बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का परिणाम जो है पूरी तरीके से क्लियर अब हो गया है। बता दें कि चारों सीट पर जो एनडीए बढ़त बनाई है, वो इमामगंज हो, रामगढ़ हो, चाहे तरारी हो, चाहे बेलागंज हो, तमाम जो चाहे सीटें हैं, तमाम जो सीटें हैं वो एनडीए के खेमे में आ चुकी है। और ऐसे में अब जो दिलीप जायसवाल है, दिलीप जायसवाल अपने आप को जो कहे जाए तो पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली उपलब्धि है। ऐसे में पहले दिलीप जायसवाल क्या कुछ करें, पहले उनके बातों को आप सुने। देखिए, बिहार में जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से जनता के और मतदाता के अंदर ये परसेप्शन बना कि जो थोड़ी बहुत कमी नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा चुनाव में कमी रह गई, जनता अपने आप में इस बात को लेकर के एनडीए के प्रति कटिबद्ध हो गई। और इस बार हम 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का, और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है, और वो भी मगध और शाहाबाद की धरती पर। अगर ये चुनाव उत्तर बिहार में हुआ होता तब शायद मैं इतना जोर से नहीं बोला होता, लेकिन मगध और शाहाबाद की धरती ने अब इस बात को मान लिया कि अगर सुकून चाहिए, विकास चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द वातावरण चाहिए, तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही हमें सरकार चाहिए। और हम चारों सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। 3 पर तो हमारा करीब करीब जीत का घोषणा हो गया, और रामगढ़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू दिन से ही कि मैं खुट्टा गाड़ करके वहां पर भी चुनाव जीतूंगा, और चारों सीट जीत करके बिहार में आने वाला राजनीतिक भविष्य तय हुआ है। झारखंड में स्थिति बदली हुई है? झारखंड में कोई स्थिति नहीं बदली हुई है। झारखंड में पहले सरकार जेएमएम की थी, और आज हम वहां पर 32-33 सीट के आसपास ले आए हैं। 5-6 सीट इधर से उधर हुआ लास्ट में, तो आप भी बोलना अलग बात होगी। इसलिए झारखंड में एनडीए एकदम पूरा बहादुरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और इस देश के अंदर जिसको आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है, आपने देखा वहां पर 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बीजेपी की सरकार बनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय एनडीए, सिर्फ एनडीए। सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद ही चुनाव। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर आगे बढ़ूं। और जब मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर के आगे बढ़ा, तो एक एक कार्यकर्ता जो कि किसी कारण से अपने आप को उपेक्षित भी महसूस कर रहे थे, इस बार पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने ठाना है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। तो ये हमारा दूसरा कि एनडीए गठबंधन के जो हमारे दल हैं, जो नेता हैं, एक होकर के दिन रात मेहनत किए। और ये भी आगे के लिए सबको संदेश है कि रोज रोज बोलते हैं, लेकिन आज उनको ये करारा तमाचा है कि एनडीए एक है, और एनडीए एक है तो हम सेफ हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इस तरीके से दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरी ये पहली उपलब्धि है, और इसके बाद आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके से जो रिजल्ट है वो बरकरार रहेगा। बिहार में फिर से जो एनडीए की सरकार बनेगी 2025 में। इसी तरीके से तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ बायोस्कोप के साथ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।